ओके। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 142 एंड द प्रॉब्लम नेम इज लिंक लिस्ट साइकिल 2। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एक लिंक लिस्ट दिया गया है और हमें बोला गया है कि हमें लिंक लिस्ट का अगर इसमें कोई साइकिल डिटेक्ट होता है तो हमें वो स्टार्टिंग नोट रिटर्न करना है। अगर कोई साइकिल नहीं होता है, इफ देयर इज नो साइकिल, ओके, तो हमें सिंपली नन रिटर्न करना है। ओके, सो टू इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच समझेंगे एंड उसके बाद हम ऑप्टिमल अप्रोच पे जाएंगे यूजिंग स्लो एंड फास्ट एल्गोरिथम। ओके, सो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारा ऑब्जेक्टिव है डिटेक्ट द साइकिल। ओके, सेकेंड ऑब्जेक्टिव होगा इफ साइकिल एग्जिस्ट, तो हमें रिटर्न करना है वो नोड, स्टार्ट नोड बेसिकली। ओके, स्टार्ट नोड, एल्स हमें सिंपली नन रिटर्न कर देना है। तो हम काम करते हैं, एक हम लिंक लिस्ट ले लेते हैं। सपोज दिस इज माय लिंक लिस्ट। ओके, तो अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें तो हम सोच सकते हैं कि अगर सपोज अगर मैं स्टार्ट स्टार्ट नोड से यहाँ से कर रहा हूँ एंड हम इटरेट करते हैं इस पूरे लिंक लिस्ट पे, और हम क्या करते हैं, हम हर नोड को स्टोर करते जाते हैं। ओके, तो सपोज नोड वन मैंने स्टोर किया, आई रीच हियर। नोड टू स्टोर किया, आई रीच हियर। नोड थ्री स्टोर किया एंड सो ऑन। सो फोर फाइव सिक्स एंड द मोमेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंटर लिंक थ्री पे अगेन पहुंचता है, विल चेक अगर ये नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसके अंदर, तो हम सेम नोड को रिटर्न कर देंगे बिकॉज इट मीन्स द साइकिल इज डिटेक्टेड। ओके, नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन कि नोड नंबर तो सेम भी हो सकते हैं, राइट? सेम एज इन, अगर सपोज यहाँ पे तीन ना होके यहाँ पे दो ही हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे? विच टू इज हमें रिटर्न करना है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो हम अगर ये नोड में देखेंगे लिंक लिस्ट में, तो हमें बेसिकली सेकंड वाला नोड रिटर्न करना है। तो उस केस में हम क्या, ये हम इसके वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम लिंक लिस्ट का अगर क्लास रिप्रेजेंटेशन देखें एक नोड का, तो वो कुछ ऐसा होता है पाइथन में। वेट, ओके, सेल्फ डॉट वॉल इक्वल टू वॉल एंड हर सिंगली लिंक लिस्ट का एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है उसके नेक्स्ट नोड को। तो बाय डिफॉल्ट हम इसे नन ले लेते हैं। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे? सो एवरी नोड is represented by the this class object. Okay, this is a class object. अगर हम सपोज फर्स्ट को हमें इनिशियलाइज करना है, हम क्या करेंगे? नोड वन, सिंपली नोड वन। ओके, अगर हम सेकेंड को करना है तो हम क्या करेंगे? नोड टू, नोड टू। ओके, एंड अगर हमें सिंगली लिंक लिस्ट बिल्ड करना है नोड वन एंड नोड टू से, तो हम सिंपली क्या करेंगे? नोड वन का जो नेक्स्ट होगा हम उसमें असाइन कर देंगे नोड टू को। ओके, इसका मतलब हमारा नोड ये हुआ वन एंड नोड टू, एंड नोड वन इज पॉइंटेड टू नोड टू एज इट इज। ओके, तो हम रिटर्न करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच पे। सो हम वैल्यू ना स्टोर करके हम क्या स्टोर करेंगे? इसके ऑब्जेक्ट को।
ईच ऑब्जेक्ट हैव इट्स ओन एड्रेस। तो हमें कुछ हर ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होगा। इसका एड्रेस मान लेते हैं 101 है, इसका एड्रेस 102 एंड इसका एड्रेस 103। ओके, एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूँगा, मैं इटरेट करूँगा पूरे एरे नोड पे, पूरे लिंक लिस्ट पे, एंड हम ले लेते हैं एक सेट। ओके, एक हम सेट ले लेंगे, लेट्स से वी कॉल इट अ डेटा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इटरेट करेंगे और इस सेट में हम ऐड करते जाएँगे। मान लो मैंने इटरेट किया फर्स्ट यहाँ पे, तो मैंने ऐड किया 0x101 एंड सेकंड टाइम इटरेट किया मैंने यहाँ पे, तो 0x102 एंड थर्ड टाइम 0x103। ओके, एंड ईच इटरेशन में हम हर इटरेशन में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा नोड इस सेट में है। अगर सेट में है इसका मतलब देयर इज़ अ साइकिल, राइट? अगर मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ एज़ इट इज़ 104 एंड 105, फिर यहाँ पे आता हूँ 106 एंड अगेन 103 इज़ देयर। ओके, तो मैं चेक करूँगा क्या मैं फिर मेरा नोड इस सेट में है, तो मुझे मिल जाएगा 103 इज़ ऑलरेडी देयर। ओके, तो मैं सिंपली वो नोड को रिटर्न कर दूँगा। सो दिस इज़ द ब्रूट फोर्स अप्रोच। एंड इसमें वैल्यू अगर सेम होंगे डज़न्ट मैटर, बिकॉज़ हम लोग एड्रेस पिक कर रहे हैं और हर नोड का एड्रेस डिफरेंट होगा, इवन दो द वैल्यू इज़ द सेम, राइट? अगर हम इसको कोड में करें तो हम क्या कर लेते हैं। ओके, अगर मैं कोड में सेट लेना है एंड मैं मुझे सिंपली एक व्हाइल लूप लगाना है हेड के ऊपर। लेट्स से मैं इसे कहता हूँ हेड। इनिशियली हेड इज माई पॉइंटेड टू हियर, दिस इज हेड। ओके, मैं क्या करता हूँ, हेड अगर हेड होगा तब तक हम इटरेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लिख लेंगे सिंपली, अगर मेरा हेड है डेटा के अंदर, इट मीन्स सर्कल इज डिटेक्टेड, वी हैव टू रिटर्न दिस द सेम नोड। ओके, नहीं तो हम क्या करेंगे, हेड को अपने वन सेकेंड, फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हेड को अपडेट करने से पहले हम इसको सेट में अपने डेटा के अंदर ऐड कर देंगे इस नोड को। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप हम हेड को अपडेट कर देंगे नेक्स्ट पॉइंटर पे, हेड डॉट नेक्स्ट। एंड अगर साइकिल डिटेक्ट हुआ, देयर इज अ साइकिल, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर साइकिल नहीं डिटेक्ट हुआ, एट द एंड हम सिंपली नन रिटर्न कर देंगे। देयर इज नो साइकिल, सो देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सो इस केस में अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे एक स्पेस लिया है जो कि बिग ऑफ एन हो जाएगा। ओके, और एक लूप चल रहा है यहाँ पे, दिस इज ए लूप। और हर बार हम लूप के अंदर हम अपने डेटा पे लूप, चूंकि सेट है हमारा यहाँ पे, तो हम उस लूप के अंदर हम चेक करते हैं। तो बट हम इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। मान लो कि हम सेट ना लेके हम ले लेते हैं डिक्शनरी। ओके, दिस डेटा इक्वल टू डिक्शनरी, तो हमें यहाँ पे सिंपली डेटा डॉट डेट डॉट गेट करना पड़ जाएगा और हम इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं बिग O ऑफ 1 में। अगर हम ये करते हैं, ये अप्रोच पिक करते हैं, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ n ओनली। क्यों? क्योंकि हमें ये सिर्फ फॉर लूप रन करना है और ये हमारा कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग O ऑफ n हो जाएंगी और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ सेम n। So this is the brute force approach. Using this approach, we can easily solve a problem. सेकेंड अप्रोच पे आते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या कहता है, स्लो एंड फास्ट अप्रोच एल्गोरिदम, फास्ट एल्गोरिदम। ओके, फिर से हम अपना लिंक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, 3 4।
तो ये एल्गोरिदम क्या कहता है, हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। लेट्स से मैंने 2 वेरिएबल लिया, स्लो एंड फास्ट। ओके। अब स्लो की प्रॉपर्टी होगी कि ये 1 स्टेप एट अ टाइम चलेगा, फास्ट की प्रॉपर्टी होगी कि ये 2 स्टेप एट अ टाइम चलेगा। ओके। तो एक बार इटरेट करके देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, दोनों को स्टार्ट करते हैं इनिशियली सेम हेड से। लेट्स से दिस इज कॉल्ड हेड। तो स्लो फर्स्ट इटरेशन में स्लो यहाँ पे मूव किया। ओके। सेकंड एंड फास्ट हमारा मूव करेगा 2 स्टेप्स, सो 1 एंड 2। सो फास्ट हमारे यहाँ पे पहुँच गया। फिर सेकंड इटरेशन लेते हैं। अब स्लो हमारा मूव करेगा यहाँ पे और फास्ट हमारा मूव करेगा 2 स्टेप्स, 1 एंड 2। ओके। थर्ड इटरेशन लेते हैं। हमारा स्लो 1 स्टेप मूव करेगा, तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा। एंड हमारा फास्ट मूव करेगा 2 स्टेप्स, 1 एंड 2। ओके। फोर्थ स्टेप लेते हैं। स्लो हमारे यहाँ पे मूव करेगा। ओके। फास्ट अगेन 2 स्टेप्स, 1 एंड 2। फास्ट हमारा अब यहाँ पे मिल गया। तो स्लो एंड फास्ट एल्गोरिदम का सेकंड, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप था कि अगर हमारा स्लो इक्वल टू फास्ट हो गया, इट मीन्स देयर इज अ साइकिल डिटेक्टेड। ओके। सिर्फ इतने स्टेप्स में हमें साइकिल पता चल जाएगा। बट हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें, तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था, अगर साइकिल डिटेक्ट है तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट नोड रिटर्न करना है उस साइकिल का। ओके। तो बेसिकली हमें यहाँ पे हमें 3 रिटर्न करना है। वो हम कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। ओके। यहाँ पे हमारा स्लो एंड फास्ट था। ओके। मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम ए करते हैं, और स्लो एंड फास्ट जहाँ पे ये मिले हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी मानते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, इसको हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं सी। ओके। अगर हम स्लो को बोले, इसने आई डिस्टेंस चला था, ये कितना चला था, इनिशियली ये यहाँ पे ए चला था, प्लस ये इसने बी चला, प्लस अगर हम हाइपोथेटिकली मान लें कि ये सर्कल में मूव करता रहा अनटिल अनलेस हमें दोनों स्लो एंड फास्ट एक पॉइंट पे नहीं मिल गए, तो हम मान बोल देते हैं एक्स इंटू पैरामीटर, हमारा पैरामीटर यहाँ पे हमारा एन था। ओके। तो बेसिकली एक्स इज अ फुल साइकिल। ओके। एक्स हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 साइकिल स्लो ने कंप्लीट किया था। एंड एक्स इक्वल टू 2, इसकी मतलब सर्कल के अंदर स्लो ने 2 साइकिल कंप्लीट किया था। सेम अगर हम फास्ट के लिए अगर हम फॉर्मुलेट करें इसे, तो फास्ट बेसिकली स्लो से 2 टाइम्स चलता था, तो हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। प्लस लास्ट टाइम में ए चला था, प्लस बी चला था, प्लस वाई बोल सकते हैं यहाँ पे, वाई एन। यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ओके। बिकॉज वाई की स्पीड टू टाइम्स है और एक्स की स्पीड 1 टाइम्स है। बेसिकली वाई की हाफ है। ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई नहीं होगा। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें दोनों एक्सप्रेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस बी प्लस एक्स ऑफ एन। ओके। ए प्लस बी प्लस वाई ऑफ एन, और यहाँ पे a प्लस बी हमें मिल जाएगा इक्वल टू बी माइनस 2a ऑफ एन। कूल। तो ये हमारा क्या बोलता है कि अगर हम a प्लस बी को ऐड करें, मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अगर इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड करें, तो ये बेसिकली एक सर्कल फॉर्म करेगा, सर्कल का डिस्टेंस कवर करेगा। ये क्या बोला है, बी माइनस टू है, वट एवर वैल्यू यू विल गेट हियर, बेसिकली इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ पेरीमीटर। इसका मतलब एक सर्कल का पूरा फॉर्म करेगा। इसका मतलब सेम है, यही है कि अगर मैं अगर इस सर्कल के अंदर बी चल ही चुका हूँ, अगर मैं ए और चल दूं, तो बी में ऑलरेडी इस सर्कल के अंदर चल चुका हूँ, सर्कल मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बी में ऑलरेडी चल चुका हूँ, ए और चलूंगा, तो मैं उस सर्कल के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। दिस फॉर्मूला ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस सिम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो हम एक अदर वे, सेकंड सेकंड दूसरे अप्रोच से समझते हैं इसको।
ओके। मान लो हमारा स्लो चला था, स्लो कितना चला? ए प्लस बी चला, ठीक है। हमारा फास्ट कितना चला? ए प्लस, अगर देखें हमने इटरेट करते समय हमने देखा था कि फास्ट यहाँ पे चला था, बी को उसने 2 बार क्रॉस किया था। एक बार पूरा सर्कल चल लिया था और फिर उसने बी को क्रॉस किया था, ओके? तो 2 टाइम्स ऑफ बी चला था फास्ट हमारा, प्लस एक सी चल गया था, ओके? सो बेसिकली बी प्लस सी फुल सर्कल था द फास्ट के केस में। तो पूरा फर्स्ट सर्कल कंप्लीट करने के बाद फास्ट बी टाइम्स और चला था। तो फास्ट के लिए हम ये बोल सकते हैं। अब हमारा स्लो क्या है? स्लो बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ फास्ट है, ओके? तो हम ये बोल सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू a प्लस 2b प्लस सी। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा स्लो है वो 2 टाइम्स ऑफ फास्ट है, ओके? तो अगर हम ये बोलें तो इसमें क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2b इक्वल टू a प्लस 2b प्लस सी। इट मीन्स दैट a इक्वल टू सी यहाँ पे आता है, ये जो हमारा a है, ये हमारे c के बराबर आता है, ओके? इसका मतलब हम हमारा जो स्लो एंड फास्ट जहाँ से मिले हैं, उसके बाद बस हमें ए स्टेप्स और चलने पड़ेंगे, ओके? तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएँगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम कोड की तरफ बढ़ते हैं, कोड चेक करते हैं, ओके? अ, ओह कूल। कोड कोड में हम क्या करेंगे? हम 2 वेरिएबल ले लेंगे, सपोज़ दिस इज़ स्लो इक्वल टू हेड, दोनों का हम हेड पे पॉइंट करते हैं, फास्ट इक्वल टू हेड, ओके? एक हम लूप ले लेते हैं, व्हाइल फास्ट हम एक और सर्कल डिटेक्ट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लेते हैं, इसे बोलते हैं इस साइकिल इक्वल टू इनिशियली फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है? और फॉर लूप यहाँ पे चलते हैं, अगर फास्ट है और फास्ट का नेक्स्ट है, ये क्यों? क्योंकि हम फास्ट को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें नेक्स्ट पॉइंट का होना इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज दिस व्हाइल लूप विल ब्रेक, ओके? स्लो हमारा सिंगल टाइम चलेगा, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट 1 स्टेप्स, एंड हमारा फास्ट चलेगा 2 टाइम्स, फास्ट इक्वल फास्ट डॉट नेक्स्ट, ओके? फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हमारा स्लो बराबर हो गया फास्ट के, ओके? तो हमने जो उस पर वेरिएबल लिया था, हमने साइकिल डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम बोल देंगे ट्रू और हम बोलेंगे व्हाइल लूप को ब्रेक होने के लिए, वी डोंट नीड टू रन अगेन, ओके? ये पूरा स्टेप्स तो हमें बताएगा साइकिल डिटेक्ट हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा था स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। तो हम बेसिकली क्या करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, हम स्लो को यहाँ पे देख लेते हैं। हम स्लो को बोलेंगे तुम एक स्टेप्स आगे ही चलते रहो, ओके? और हम यहाँ से एक वेरिएबल उठा लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर से हेड से स्टार्ट करेंगे। एक वेरिएबल यहाँ से चलेगा, एक वेरिएबल यहाँ से चलेगा। अगर दोनों आके मिड पे मिलते हैं, तो दैट वुड बी आवर स्टार्ट पॉइंट, ओके? तो हाउ विल डू दैट? तो अगर हमारा साइकिल डिटेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ इज साइकिल, ओके? इसमें हम क्या करेंगे, फास्ट इज द बेसिकली हमें यहाँ पे एक ही वेरिएबल चाहिए, तो हम फास्ट को ही यूटिलाइज कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोलते हैं फास्ट इक्वल टू हेड को पॉइंट करें। अब फिर यहाँ पे हम एक व्हाइल लूप लगा लेते हैं, सॉरी व्हाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो, ओके? फास्ट हमारा 1 स्टेप ही चलेगा इस बार, फास्ट डॉट नेक्स्ट, एंड स्लो विल रन एज इट इज, स्लो डॉट नेक्स्ट, ओके? नेक्स्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं स्लो और फास्ट, एनीथिंग, सिर्फ एक को रिटर्न करना है, क्योंकि दो बोथ आर पॉइंटेड ऑन सेम थिंग। अगर साइकिल डिटेक्टेड नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे नन, ओके? तो कोड पे चलते हैं हम।
कूल। सो अप्रोच 1 देखते हैं। अप्रोच 1 में हमने डिस्कस किया था, हम एक सेट ले लेंगे, ओके? फिर हम हेड को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा हेड उस सेट के अंदर है कि नहीं। अगर है तो हम सिंपली हेड को रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंटर को, नोड को हम अपने सेट के अंदर ऐड करेंगे और नोड को अपडेट कर देंगे। तो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दिस विल एग्जीक्यूट परफेक्टली, बट इसमें प्रॉब्लम क्या था हमारा, कि ये हमारा स्पेस ले रहा था, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे सेट यूज़ करते हैं। अब हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर देखते हैं। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ये बेसिकली चेक्स है कि अगर सिंपली अगर एक ही नोड हुआ तो उसे हैंडल करने के लिए है। एंड नीचे आके देखते हैं, हमने 2 पॉइंटर लिया है, स्लो एंड फास्ट, दोनों को सेम पॉइंटर पे हमने पॉइंट किया है, हेड पे। और एक वेरिएबल लिया है इस साइकिल, जो कि फॉल्स इनिशियली। और हमने एक लूप रन किया है, जो स्लो 1 स्टेप चलेगा और फास्ट 2 स्टेप चलेगा। अगर स्लो एंड फास्ट होते हैं तो हम साइकिल को ट्रू कर लेते हैं और उसके बाद हम ब्रेक कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो। अगर हमें साइकिल डिटेक्ट होता है तो, सॉरी, अगर हमें साइकिल डिटेक्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, हम फास्ट को फिर से इनिशियलाइज़ स्टार्ट से करेंगे, ओके? फिर हम लूप चलाएँगे। रिमेंबर, हमें सी स्टेप्स या फिर ए स्टेप्स हमें सिर्फ़ चलना है। स्टार्टिंग से ए स्टेप्स, और जहाँ पे हमने मीट किया था वहाँ से हमें सी स्टेप्स चलने हैं। तो फास्ट विल मूव 1 स्टेप्स नाउ एंड स्लो विल मूव एज़ इट इज़। व्हाटएवर यू विल गेट, अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं, तो ये फॉर लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, ओके? अ टिल देन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हम जहाँ पे भी ये फॉर लूप ब्रेक होगा, हम उसी पॉइंट से फास्ट या स्लो को उठा के रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम इसे रन करते हैं, दिस विल रन सक्सेसफुली। करेक्ट। या दैट्स इट।